Assalamualaikum friends and viewers. I hope you all are fine and focusing on your exams and studies. Welcome back to my channel Unknown Study. My name is Khizra Tariq. हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 ऑन पेज नंबर 406। ये रिड्यूस सिलेबस में हमारा इंक्लूडेड है फ्रॉम चैप्टर नंबर 14। सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट में हमें कोसिकेंट दिया हुआ है। कोसिकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। सेकेंड रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो यहाँ पर 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें सिर्फ साइन चाहिए, सिंगल फंक्शन चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास साइन थीटा बचे। यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी, अब प्लस माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास बचा लिख देना है। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू पहले प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 2, फिर यहाँ पर माइनस में साइन थीटा इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले प्लस में सॉल्व करेंगे। साइन पॉजिटिव कब होता है? लाइज इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। सबसे पहले साइन को फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए और फिर सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ रही है 60 या π/3 इक्वल टू पाई माइनस π/3। तो ये हो जाएगा, फाइंड की है π/3। और जब साइन की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में है, साइन थीटा इज इक्वल टू -√3 डिवाइडेड बाय 2। तो साइन हमें इंडिकेट करता है कि फंक्शन किस क्वाड्रेंट में है। तो नेगेटिव साइन नेगेटिव कब होता है? साइन हमारा नेगेटिव थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पॉजिटिव ही लेंगे। साइन इनवर्स 3/2। थीटा की वैल्यू यहाँ पर, ये बेसिक एंगल होगा क्योंकि बेसिक एंगल वो होता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, π/3 यानी 60 डिग्री। अब हमें थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फाइंड करना है। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पाई प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 4π/3। अच्छा, माइनस करना था तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4/3 हो जाएगा। अब हमने थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फाइंड कर लिया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस π/3, तो ये हो जाएगा 5π/3। थीटा की वैल्यू हमारे पास आई 4π/3 इंटू 4π/3 आई है पहली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू है ये 5π/3। तो इसी तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया।